शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन अपने आवास के बाथरूम में गिर करके फिसल करके गंभीर रूप से घायल हो गए। गिरने के कारण उनके सर में गहरी चोट लगी। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपोलो अस्पताल में जाकर स्वास्थ्य की जानकारी ली है। इस दौरान उन्होंने शिक्षा मंत्री के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना भी की है। सीएम हेमंत सोरेन ने शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का हाल भी जाना है। अपोलो अस्पताल पहुंच करके सीएम हेमंत सोरेन ने भी शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है। सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, दिल्ली के अपोलो अस्पताल में इलाजरत हैं शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, उनका फिलहाल इलाज चल रहा है और साथ ही एक मेडिकल बुलेटिन भी जारी की गई है। तमाम अफवाहों का दौर भी हमें देखने को मिला बीते दिनों, और अब मेडिकल बुलेटिन जारी की गई है जिसको लेकर यह जरूर कहा गया है कि उनकी स्थिति गंभीर है, लेकिन अभी डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज लगातार चल रहा है और तमाम मंत्री नेतागण भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए कुणाल सारंग जी हैं, जो खुद पहले वक्त से, यानी जैसे ही वो घायल हुए उसके बाद से उनके पास पहुंचे थे और लगातार अभी तक उनके साथ ही मौजूद हैं। उनसे खुद जानते हैं कि इस वक्त क्या आलम है। सर, क्या है इस वक्त? देखिए, स्थिति जरूर गंभीर है उनकी, क्योंकि ब्रेन में ब्लीडिंग हुई है और ब्रेन में ब्लीडिंग होने की वजह से जो बॉडी हमारी है वो ब्रेन से ही ऑपरेट होती है, तो कोई बॉडी के जो फंक्शंस है वो ब्रेन पे ही पूरी तरह से निर्भर है। तो चूंकि ब्रेन के अंदर में ब्लीडिंग हुई है, इसलिए कोई भी ऑपरेशन करने के पहले डॉक्टर पूरी तरह से आश्वस्त हो जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके शरीर के जो अन्य पैरामीटर है वो उस साथ में काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सारे टेस्ट चल रहे हैं कल से लेकर आज तक। आज भी काफ़ी सारे टेस्ट होने हैं और पूरी अपोलो हॉस्पिटल की विशेषज्ञों की एक पूरी टीम लगी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय लगातार इस पर दिशा निर्देश दे रहे हैं, लगातार हमारे संपर्क में हैं, पल पल की वो रिपोर्ट ले रहे हैं कि डॉक्टर्स ने क्या कहा, अभी कौन सा टेस्ट होना बाकी है। शिक्षा मंत्री इरफान अंसारी का देर रात वहां पर पहुंचे हैं और लगातार उन्होंने डॉक्टरों से बात करके रामदास सोरेन जी की सेहत की जानकारी ली है। तो हर व्यक्ति अपनी कैपेसिटी में पूरा प्रयास कर रहा है और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि वो उन्हें जल्द स्वस्थ करें। सर, हमने देखा है कि आप कल से ही लगातार उनके साथ हैं। आंखों के नीचे काले धब्बे और आंख लाल, ये बता रही कि आप कल से सही से प्रॉपर सोई नहीं है, लेकिन मैंने जब आपको कल वहां देखा तो आप कई फॉर्म्स भरा रहे थे। उसके साथ साथ कल क्या क्या टेस्ट हुए वो उसके बारे में बताइए और रिपोर्ट कब तक आएगी? देखिए, लगभग 5 बजे कल भोर से ही मैं उनके साथ हुए, एयर एम्बुलेंस में भी हम लोग आए और उसके बाद से अपोलो हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया है। तो कई सारे टेस्ट होते हैं, जो सिटी स्कैन होता है वो 2-2 बार उनका हो चुका है। उसकी जो फाइंडिंग्स है उसके आधार पर डॉक्टर ने ट्रीटमेंट का प्लान बनाया है। आज भी कई सारे टेस्ट होने बाकी हैं, क्योंकि जो ब्लीडिंग हुई है ब्रेन के एक बड़े हिस्से को उसने डैमेज किया है, तो उसकी वजह से बॉडी के कई फंक्शंस जो हैं वो डिरेंज होते हैं। तो उसको देखते हुए डॉक्टर्स ने जिस तरह की ट्रीटमेंट का लाइन होना चाहिए वो डिसाइड किया है और एक न्यूरोफिजिशियन और एक न्यूरोसर्जन की अलग अलग टीम्स उनको इवैल्यूएट कर रही है। हर समय वो आकर जानकारी भी ले रहे हैं और सारे टेस्ट किए जा रहे हैं। ईईजी टेस्ट भी किया गया है, जिससे कि ब्रेन की जो एक्टिविटी है उसकी जांच की जाती है। उसकी रिपोर्ट को देखते हुए भी वो निर्णय लेंगे आने वाले समय में। तो अगले जो 24 से 48 घंटे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट का प्लान डॉक्टर आगे करने वाले हैं। सर, क्या किसी बड़े ऑपरेशंस को लेकर बात हो रही कि करना है, या रिपोर्ट के बाद ही कुछ होगा बड़ा? जी बिल्कुल, सारे टेस्ट करने के बाद, क्योंकि जो ऑपरेशन होता है हर व्यक्ति की बॉडी की सिचुएशन अलग होती है। तो रामदास जी की जो बॉडी की सिचुएशन है उसे देखते हुए डॉक्टर निर्णय लेंगे कि किस समय पर ऑपरेशन करने से उनकी जान को कोई खतरा नहीं हो और ऑपरेशन सफल भी हो सके। तो ये सारे निर्णय जो डॉक्टरों की विशेषज्ञों की टीम है वो सभी पहलुओं को देखते हुए वो निर्णय लेगी। सर, आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि अभी डॉक्टर्स की निगरानी में तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन कई नेताओं ने श्रद्धांजलि तक दे दी थी ट्विटर पर, फिर उसको बाद में डिलीट किया, तो इतनी जल्दी? देखिए, मैंने कल भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से सभी लोगों से, उनके शुभचिंतक जो हैं, समर्थक हैं, मीडिया के जो साथी हैं, राजनीतिक जो उनके सहयोगी हैं, सबसे मैंने विनम्र अपील की है कि जब तक कोई आधिकारिक सूचना अपोलो हॉस्पिटल के माध्यम से, क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल भी बुलेटिन्स रिलीज कर रहा है टाइम टू टाइम, तो आपको इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि कई परिवारजन जो हैं, कई लोगों की भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो ऐसी कोई भी जानकारी जो भ्रामक हो, ऐसी कोई भी जानकारी जो सटीक नहीं हो, उसे पब्लिक फोरम पर जारी करने के पहले निश्चित रूप से उसकी पुष्टि कर लेनी जरूरी है।
सर एक सवाल मेरा ये भी होगा कि बड़े नेता हैं, कोलाहल से आते हैं, आप लगातार बैठे हुए हैं, कई बड़े नेता कल गए। मेरी कुछ देर पहले प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई, केशव जी से, तो उन्होंने बताया कि मैं कुछ देर बाद फिर जाऊंगा। इरफान अंसारी साहब से भी मेरी बात हुई, वो कह रहे थे मैं एक बार फिर जाऊंगा। तो आज किन किन नेताओं को जाने को लेकर या मिलने को लेकर जाने वाले हैं? देखिए, बहुत सारे वरीय मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, लगभग, क्योंकि रामदास सोरेन जी कोल्हान के एक बहुत ही पार्टी के हमारे एक बहुत बड़े स्तंभ हैं और मेरे लिए तो पिता तुल्य हैं और बहुत भावनात्मक रिश्ता रहा है। तो नेचुरली इतने लोग जब उनको जानते हैं, उनसे साथ जुड़े हैं, तो सभी लोगों की भावनाएं हैं। लोग फ़ोन पर खबर ले रहे हैं, कई लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पूजाएं हो रही हैं, हवन हो रहे हैं उनके क्षेत्र में। ऐसा लगता है पिता को अस्पताल में देखते हुए जो आलम देख रहे हैं, तो वो आंखें एक बार को रोना सा हो जाता है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो व्यक्ति जिससे आपने 24 घंटे पहले बात की हो, बैठक की हो, और अचानक 6 से 7 घंटे के अंदर अगर उसे आप वेंटिलेटर पर देखते हैं, तो निश्चित रूप से एक शॉकिंग तो होता है, लेकिन वो जीवन की रियलिटी है, जीवन की चुनौती है, उसका सामना करना है। ये समय जेएमएम के लिए कुछ ज्यादा खास है नहीं, क्योंकि गुरुजी अस्पताल में भर्ती हैं और लगातार उनकी स्टेबल है हालत, लेकिन अस्पताल में हैं। दूसरे बड़े नेता आपके एक बार फिर अपोलो में एडमिट है, तो ये जो समय है जेएमएम के लिए बड़ा कठिन सा देखने में लग रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी कल सोशल मीडिया के अपने हैंडल्स पे इस बात को कहा है कि योद्धा की जो पहचान है वो चुनौती के समय ही होती है। तो मेरा दृढ़ विश्वास है, जो लाखों लोगों की दुआएं हैं बाबा के साथ या रामदास सोरेन जी के साथ, निश्चित रूप से उन दुआओं का असर मिलेगा और ईश्वर की कृपा से दोनों स्वस्थ होकर जनसेवा में वापस लौटेंगे। हमारी भी यही उम्मीद है कि दोनों ही जल्द स्वस्थ होकर अपने अपने प्रदेश लौटे, अपनी राजनीति को एक और नया आयाम दे। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल। और देखिए, कुणाल सारंगी ही वो पहले थे जो कि जिन्होंने ये बात स्पष्ट की थी, एयर एम्बुलेंस में भी वो मौजूद थे और उन्होंने अपनी बातों को स्पष्ट किया था, लिखा था सोशल मीडिया पर कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि वे लगातार बने हुए हैं शिक्षा मंत्री के साथ। और अभी तमाम अपडेट्स लगातार आनंद आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।